नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आईजी पूर्ण सुसाइड मामले में सर्व समाज के लोगों ने काटा बवाल। करनी सेना द्वारा राजपूत धर्मशाला में करनी सैनिक सम्मेलन आयोजित। विधायक सर्राफ 5000 समर्थकों के साथ जाएंगे प्रधानमंत्री की रैली में। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल की जयंती पर किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। शिक्षा के साथ संस्कार और सेवा बदलाव की पाठशाला का उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। आईजी वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले को लेकर भिवानी में लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। विधायक फरटिया ने कहा कि एडीजीपी लेवल का अधिकारी जब सुसाइड करता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूटपाट, चोरी, डकैती, मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वाई पूर्ण कुमार ने हर उच्च अधिकारी तक अपनी बात रखी पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। इस अवसर पर जिला शहरी प्रधान प्रदीप गुलिया और पार्टी के औद्योगिक सेल के प्रदेश चेयरमैन अशोक बोवानीवाला भी मौजूद रहे। लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और उसी का परिणाम है कि आए दिन लूटपाट, चोरी, डकैती और मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजबीर फरटिया ने कहा कि सुसाइड नोट की भी जांच होनी चाहिए और सुसाइड नोट में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सरकार को परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में 2 उच्च अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनको बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने परिवार को न्याय नहीं दिलवाया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन करने का मजबूर होगी। वहीं कांग्रेस के जिला शहरी प्रधान प्रदीप गुलिया ने वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था और उसका परिणाम सुसाइड के रूप में हुआ। वहीं कांग्रेस के औद्योगिक सेल के प्रदेश चेयरमैन अशोक बोवानीवाला ने इस केस की सीबीआई से जांच की मांग की है। हमारी कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो 2 दिन का हमारे बहुत ही जाबाज और 36 बिरादरी की जो हमेशा जो ख्याल रखते, जो हमारे बीच में आज नहीं रहे पूर्ण कुमार जी, तो उनको आक्रोश के लिए हम पूरे जिला भिवानी की तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी आज आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। और उसमें हमारे जितने भी सीनियर जो कार्यकर्ता थे, जो भी हमारे साथी थे, सभी आकर के और पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में आज आक्रोश आप लोग देख रहे हो किस तरह से उनको प्रताड़ित करके, एक दिन की बात नहीं है, पूरे 10 साल से लगातार जो सिलसिला चला आ रहा था और मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इस तरह से जो हमारे पूरे प्रदेश के जो रखवाले एडीजीपी रैंक के जो अधिकारी अगर सुसाइड करता है तो आम जनता क्या हम इस गवर्नमेंट से आस रख सकते हैं या क्या उम्मीद हम रख सकते हैं जिससे कि हमारे पूरे समाज को, पूरे 36 बिरादरी को जो न्याय दिला सके, जो न्याय दिलाने वाले थे उन्हीं को मजबूर करके आज इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तो आज ये कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, चाहे दोषी कितने से बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दिलाई जाए। वो ही उस परिवार के लिए आज आप जान सकते हो 2 बेटियां हैं और आईएएस उनकी धर्मपत्नी है, किस तरह से उनका आज क्या हाल होगा, कि किस तरह से उनका जो आज पिता का जो साया जो बेटियों के ऊपर से चला गया और किस तरह से उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जितना से जल्दी हो सके और परिवार की संतुष्टि वो पूरे समाज की संतुष्टि होगी। परिवार को संतुष्ट करके और परिवार के खिलाफ कोई काम सरकार न करे जिससे कि हमारे को कोई और कदम उठाना पड़े। जो परिवार की संतुष्टि हो उसी हिसाब से उसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए और उसी हिसाब से जो भी दोषी हों
उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। हमारे लुहारू से विधायक आदरणीय राजवीर फरटिया जी, भाई अशोक वाणीवाला जी, सभी हमारे प्रकोष्ठों के प्रधान और कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर घंटाघर से लेकर डीसी ऑफिस तक एक रोष मार्च निकाला है। जो इस रोष मार्च का कारण जो दलित विरोधी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने हमेशा दलित विरोधी काम करने का काम करा है। इससे पहले आप देखो कि इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठे सीजीएम को, हमारे सीजीआई को जूता फेंका गया, एक दलित को, एक वाल्मीकि भाई को हत्यारों ने बेरहमी से मार दिया गया। और आज कितने दुख की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक का एक अधिकारी, जिनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप किस दोषी को बचाना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने, जब उनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर ने जो शिकायत दी है उसमें सिर्फ 2 नाम उन्होंने लिए कि भाई आप डीजीपी हरियाणा और एसपी को गिरफ्तार करो और उन पर मुकदमा दर्ज करो। आत्महत्या को राजनीतिक रंग तो वो खुद दे रहे हैं। जो भी जातीय आधार पे लोग बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। उन लोगों ने ही इसको जातीय रंग देने की कोशिश की है। उसका हमेशा एक कारण है, जब भी वो इलेक्शन होते हैं तब जातीय रंग देते हैं, जब भी इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है तो जातीय रंग देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आम जन है समझने लगे है इस बात को, ये कितना बड़ा हरियाणा के ऊपर बदनामी का दाग है कि कितना बड़ा रैंक का अधिकारी अगर आत्महत्या कर ले तो आम जन क्या सुरक्षित है? आम जन क्या अब किस बेस पे यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात हो रही है? आईजी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड का मामला गर्माता जा रहा है। भिवानी में सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय या सीबीआई से जांच की मांग की। साथ ही कहा कि अकेले नरेंद्र बिजारिया पर कार्यवाही हुई तो सर्व जातीय महापंचायत कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में अब अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी दल खूब सियासत कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर पीएम व सीएम के नाम निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आईजी पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में भिवानी में सर्व समाज के लोगों में उबाल दिखाई दिया, जिन्होंने लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर पीएम व सीएम की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं एसआईटी की जांच पूरी होने तक अकेले आईपीएस नरेंद्र बिजारिया पर कार्रवाई की गई वो गलत है। इन लोगों ने कहा कि सुसाइड नोट में दर्ज सभी 14 अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और कोई निर्दोष परेशान न हो। वहीं इन लोगों का कहना था कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष को तंग ना किया जाए। बिजारिया हरियाणा के सबसे काबिल आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद सरकार कोई भी मामला उलझने पर उन्हीं को सौंपती है, चाहे वह नूह में हिंसा हो या किसान आंदोलन। साथ ही कहा कि एक एसपी चाह कर भी एडीजी स्तर के अपने सीनियर अधिकारी को प्रताड़ित नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार व आईपीएस नरेंद्र बिजारिया को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोगों ने सरकार से अपील की है। आज का ये जमीर भाई प्रदर्शन और ज्ञापन है ना, हमने डीजीपी साहब के सुसाइड के मामले को लेकर दिया है। इस मामले में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच करी जाए, उस पीड़ित परिवार को है ना इंसाफ मिल सके। और साथ ही एक मांग और की है, जब तक इस मामले में कोई जांच कमेटी की रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी निर्दोष को न छेड़ा जाए। नरेंद्र बिजारिया जी को अकेले को टारगेट न किया जाए। बड़े काबिल अफसर हैं, अपने समाज के हर जगह पे काम किया उन्होंने। सरकार को जब जरूरत होती है तब उनको हर जगह बुलाती, चाहे मेवात की हो, चाहे भिवानी की हो, चाहे कहीं की बात हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई उनके खिलाफ है ना सरकार बिना कोई सबूत के एक्शन ना ले, अन्यथा इसके परिणाम सरकार को अलग ही देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एडीजीपी पूर्ण जी को मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं उनको, और उनके पूरे परिवार के साथ सर्व समाज आज खड़ा हुआ है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और इसमें एक उच्च स्तरीय सिटिंग जज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो। सबसे पहले इसमें जो कार्रवाई हो, जो सबसे निचले सत्र के जो आईपीएस अधिकारी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई,
बल्कि एडीजीपी के मामले में तो एसपी के पास कोई पावर ही नहीं होती। खुद होम मिनिस्टर मंत्रालय है वो हमारे सैनी साहब के पास है और उनकी पत्नी सैनी साहब के साथ विदेशी दौरे पर थी। तो अगर इस तरह का अगर कोई प्रेशर था तो वहाँ पर सीएम साहब को भी बता देते। तो हम तो ये कहते हैं निर्दोष के साथ हम कोई ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे किसी प्रकार की। और आज हमने एक ज्ञापन डीसी को देंगे, उसके बाद एक महापंचायत का भी हम आयोजन करेंगे ताकि कोई निर्दोष आदमी इसमें ना फंसे। हमारे एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की जो आत्महत्या उन्होंने की है उसके बारे में आज सारे समाज इकट्ठा हुआ है और हम उनकी हमारे अफसर थे उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे और उनके परिवार को हिम्मत दे परमात्मा। परंतु इसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले की जांच निष्पक्ष हो और बिल्कुल पारदर्शिता से हो। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है वह एक तरफा की जा रही है और इसमें जो रोहतक के एसपी श्री नरेंद्र बिजारनिया को उठाया गया है ये बिल्कुल गलत है। और ये नरेंद्र बिजारनिया जब हरियाणा के अंदर मेवात के अंदर आग लग रही थी तो रातों रात इनको भिवानी से बदल करके मेवात में शांति स्थापित करने के लिए लगाया गया। इससे काबिल अफसर हरियाणा में कोई नहीं लगा, इसलिए इसने मेवात में लगाया गया। परंतु जहाँ से इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम पीड़ित पक्ष के परिवार को भी न्याय दिलाना चाहते हैं। परंतु इस मामले की जांच जहाँ रोहतक मुकदमा दर्ज हुआ उससे लेकर के और जहाँ जिसको भी उन्होंने नाम लिखे हर अफसर की इंक्वायरी होनी चाहिए। करनी सेना जिला भिवानी द्वारा राजपूत धर्मशाला में करनी सेना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू मुख्य अतिथि रहे और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहीं कालाहांडी उड़ीसा से पहुंचे करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नील देव सिंह ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भिवानी राजपूत महासभा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह पप्पू तथा नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में होने वाली रैली में भिवानी से 5000 से अधिक लोगों के जाने की संभावना है। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि उक्त रैली के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होकर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने सभी समर्थकों को साथ लेकर रैली में पहुंचने के लिए कहा। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे दीपावली पर्व पर प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं। लोग आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर इस पर्व की खुशी को बढ़ाएं। दुख है कि भाई पूर्ण कुमार की डेड बॉडी आज भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री चाहते हैं न्याय मिले, सभी लोग चाहते हैं न्याय मिले, परंतु चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है मुझे उस पर आपत्ति है। मैं खुद अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एफआईआर के अंदर जो कमियाँ थी वो नहीं होनी चाहिए थी। जिन पुलिस अधिकारियों ने ये तुम्हें तकलीफ क्या है, एक आम आदमी को अगर एक 80 एक्ट लग जाए तो तुम उसके घर से बच्चों तक उठा लेते हो। आज एक अधिकारी की धर्मपत्नी जो IAS है वो अपने पति के लिए न्याय मांग रही है और करनी सेना भी करेगी न्याय मिलना चाहिए। कौन बचा रहा है? मुख्यमंत्री हरियाणा में स्पष्ट कहते हैं दोषियों को बख्शूंगा नहीं। पर्दे के पीछे कौन है? क्या दिल्ली में बैठ के कोई राजनीति तो नहीं कर रहा? क्या अपने लाडले नालायक अफसरों को बचाने का कोई प्रयास तो नहीं कर रहा? आज का करेंगे क्या कहेंगे? आज ये दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। तो हमारी करनी सेना की टीम ने भी हमारी की जो टीम है द्वारा आयोजित किया गया है। आपने सुना भी होगा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि गुजरात से, मेवात से, यूपी से और कई हरियाणा जिलों से भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं जो सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते हैं, राष्ट्रभक्ति पे काम करते हैं। ऐसे सभी करनी सैनिक और पदाधिकारी आए हैं जो एक दीपावली मिलन समारोह के रूप में हम सबसे मिलेंगे और हमारे शहर के और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वे भी सभी आए हुए हैं। तो उनसे रूबरू होंगे, एक साथ में चर्चा की जाएगी और एक परिचय भी हो जाएगा इस बहाने। तो सामाजिक विषयों पे करनी सेना लड़ती है और सभी से मैं कहना चाहूँगा हमारे जो पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे करनी सैनिक हैं, सभी एकजुट होकर समाज में जो कोई भी कुरीति हो, भ्रष्टाचार हो या कोई भी अन्यायपूर्ण गतिविधि हो उसके खिलाफ तन मन धन से और एक साथ होकर लड़े।
भिवानी से भाजपा के विधायक घनश्याम सराफ ने 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 5000 लोगों के साथ शामिल होने की घोषणा की है। रैली को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए उनका लोगों से जनसंपर्क अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि उक्त रैली के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी की रैली भीड़ के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी रैली होकर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। विधायक ने बताया कि 17 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से बस चौक चौराहे पर खड़ी रहेंगी, जहां से सभी कार्यकर्ता और समर्थक रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में होने वाली रैली में भिवानी से 5000 से अधिक लोगों के जाने की संभावना है। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि उक्त रैली के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होकर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने सभी समर्थकों को साथ लेकर रैली में पहुंचने के लिए कहा। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे दीपावली पर्व पर प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं। लोग आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर इस पर्व की खुशी को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली जो सोनीपत में 17 तारीख को हो रही है, उसमें हमारे लोग बड़े अच्छी संख्या में वहां पहुंचेंगे। जितना टारगेट हमारे को दिया गया है उससे अधिक संख्या में कार्यकर्ता हमारे पहुंचेंगे। लगभग 50 के करीब बसें जाएगी और बाकी प्राइवेट व्हीकल भी बहुत ज्यादा जाएगी। तो इससे संख्या हमारी 2000 हमारे जिलाध्यक्ष जी ने लिखवाई है, लेकिन हमारा 5000 का अनुमान है कि 5000 की संख्या वहां पहुंचेगी। इसमें खेड़ा का अलग से है, वो अलग से मीटिंग भी कर रहे हैं अपनी। और भिवानी की जो टीम भिवानी विधानसभा की अलग से बनेगी और वो ये 5000 की संख्या का लक्ष्य उन्होंने मेरे को दिया है। मैं ये कार्यकर्ता मेरे पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं इनका जब भी कोई बात कहता हूँ तो ये उसको पूर्ण करते हैं। तो मीटिंग के दौरान क्या तो 7 बजे इनको हम बस मुहैया करवा देंगे और 7 बजे 7:30 बजे तक ये बसें वहां से निकल जाएगी और 9:30 बजे इनकी एंट्री सोनीपत रैली स्थल पे हो जाएगी। सारी बसों में खाने की व्यवस्था हमारी तैयार मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को खाना देना हमारा एक लक्ष्य है, वो सारा को दिया जाए। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल परिवार द्वारा चौधरी बंसीलाल पार्क व श्री राम कुंज सत्संग धाम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 लोगों के बीपी, शुगर समेत अनेक बीमारियों की जांच की गई। इस शिविर में एमके अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल के सुपुत्र नंद किशोर अग्रवाल व पुरुषोत्तम अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल चाहते थे कि भिवानी शहर में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहे। गांव घुसकानी के वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बदलाव की पाठशाला पहल की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य है कि हर विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार और सेवा का केंद्र बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल केवल विद्यालय को सजाने संवारने की नहीं, बल्कि बच्चों और समाज में जिम्मेदारी, सहयोग और सकारात्मक सोच जगाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने विद्यालय परिसर की सफाई की, पेड़ों की खुदाई और पौधारोपण, इमारतों का रंग रोगन, बेंच पेंटिंग, दीवारों पर प्रेरक संदेशों की सजावट। विनोद पिंकू ने बताया कि इन प्रयासों के माध्यम से विद्यालय का वातावरण न केवल आकर्षक बन रहा है, बल्कि विद्यार्थियों में साफ सफाई, अनुशासन और समाज सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा है। मेरे पिताजी रामभजन जी सीधर खरबड़ा के जन्म में थे। वो आज उनका 100वीं जयंती है। उस जयंती में ऐसे आदमी कम ही पैदा होते हैं। आदमी तो दुनिया में लाखों करोड़ों होते हैं, परंतु एक साधारण परिवार में होते हैं, उन्होंने उच्च कोटि के स्थान प्राप्त किए। उनका एक कारण यही था कि उनमें अपनापन था। किसी के आदमी दर पर आता है, वो सोचते थे भगवान इसका काम हो। उनका एक अपना निस्वार्थ काम करते, उस निस्वार्थ काम करने की वजह से ही वो इतने आगे बढ़े। उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से खास दोस्ती थी। बंसीलाल जी जैसे आदमी कम ही पैदा होते हैं। उनका एक दांत रोटी काम था। उनका चौधरी बंसीलाल जी, तो उन्होंने बंसीलाल जी उनको होम मिनिस्टर दिया, स्टेट होम मिनिस्टर दिया और टूरिज्म मंत्री बनाया और टूरिज्म के चेयरमैन बनाए। ये तभी MP थे बिहार के। जब बाबूजी साधारण आदमी थे तो 65 देशों में बाबूजी ले गए।
वर्ल्ड के सारे हिंदुस्तान, वर्ल्ड के सारे 65 देश उन्होंने दिखाए। उनका एक ही कारण था कि वो एक अपनापन था, वो जहाँ भी रहते अपने हो जाते, उसका अपनापन बना लेते। चाहे ओ.पी. जिंदल हो, चाहे सेठ डीसीएम के माललाल श्री राम जी हो, चाहे बंसीलाल जी हो, जो भी जहाँ भी रहे वहाँ एक नंबर पर है। आज संत हृदय बाबूराम भजन जी की 100वीं जयंती ये बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं भिवानी की तरफ से उनको नमन करता हूँ। उनकी जयंती प्रति उनका आशीर्वाद पूरे सभी लोगों को बना रहे। आज जयंती के पहले दिन एमके हॉस्पिटल द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लेडीज स्त्री रोग, बच्चों के, जिसमें हार्ट का, कैंसर का, कार्डियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजी, आँखों का, कान का, हर एक टाइप के डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं जो कि मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहे हैं। शिक्षा को संस्कार और सेवा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ जिला भिवानी के गांव गुस्कानी के वीर शहीद कैप्टन ओ.पी. दलाल राजकीय उच्च विद्यालय के कायाकल्प का कार्य बदलाव की पाठशाला इस पहल के तहत पूरे उत्साह और सामूहिक सहयोग के साथ किया जा रहा है। यह पहल केवल विद्यालय की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों और समाज में जिम्मेदारी, सहयोग और सकारात्मक सोच जगाने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास है। विद्यालय को नया स्वरूप देने के इस महत्वाकांक्षी अभियान में शिक्षक गण, पूर्व छात्र, वर्तमान स्टाफ, ग्रामीण और ग्राम पंचायत का सराहनीय और सक्रिय योगदान रहा। गांव घुसकानी के वीर शहीद कैप्टन ओ.पी. दलाल राजकीय उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बदलाव की पाठशाला पहल की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य है कि हर विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार और सेवा का केंद्र बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल केवल विद्यालय को सजाने संवारने की नहीं, बल्कि बच्चों और समाज में जिम्मेदारी, सहयोग और सकारात्मक सोच जगाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने विद्यालय परिसर की सफाई की, पेड़ों की खुदाई और पौधारोपण, इमारतों का रंग रोगन, बेंच पेंटिंग, दीवारों पर प्रेरक संदेशों की सजावट की। विनोद पिंकू ने बताया कि इन प्रयासों के माध्यम से विद्यालय का वातावरण न केवल आकर्षक बन रहा है, बल्कि विद्यार्थियों में साफ सफाई, अनुशासन और समाज सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा है। मेरा नाम संदीप दुग्गल है। मैं अब मंडाना स्कूल में हूँ, जीजीपीएस मंडाना में। मैं यहाँ से, मेरी कर्म भूमि यही है, पहली ज्वाइनिंग मेरी घुसकानी ही थी और अभी 1 साल में यहाँ से ट्रांसफ़र। बदलाव की पाठशाला, शिक्षा से रोजगार तक की इस मुहिम में विनोद पीटीआई सर के साथ कदम से कदम बढ़ा के हम आगे चल रहे हैं और हम ही पाठशाला को बदलेंगे, यहाँ भी और आगे भी। धन्यवाद। मेरा नाम सन्नी है और मैं 11th क्लास का छात्र हूँ। मैंने राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी से 10वीं पास आउट की है और मैं आज बदलाव की पाठशाला के साथ, हमारे पीटीआई सर के साथ खेल से रोजगार तक की जो स्कीम है उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और आज हमने हमारे स्कूल में बदलाव किए, जिसके साथ हमारे ट्रांसफर्ड संदीप सर भी हमारे साथ आए और पियोन राम अवतार भी हमारे साथ और मेरे सहपाठी भी मेरे साथ आए, जिन्होंने हमारे स्कूल को बदलने के लिए अनेक कार्य किए और स्कूल को सफाई के कार्य में, पेंट के कार्य में और भी अन्य कार्य में हमारे जो सर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और हम भी उनके साथ पूरी लगन के साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने स्कूल को बदलने के लिए पूरी बेजोड़ मेहनत करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बदलाव की पाठशाला की जो मुहिम शुरू की है हमने, वो रंग ला रही है। इसमें हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं जो यहाँ से पास आउट करके चले गए, ये हमारे जो साथी संदीप दुग्गल जी यहाँ से बदली होकर चले गए, मंडाना में कार्यरत हैं। इन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया कि हम अपने विद्यालय को खुद बदलेंगे। इन्होंने 1 मिनट में ही हाँ भर दी। आज हमने साफ़ सफाई की है, रंग रोगन किया है, दिवाली नज़दीक आने वाली है। हमारे अधिकारी शिव कौर तौर जी ने कहा था, जिस विद्यालय में ग्रीनरी होगी, साफ़ सफाई होगी, वहाँ पर ही अच्छी विद्या आएगी, सरस्वती विद्वान होगी। उस मुहिम को हम आगे चला रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हर विद्यालय इस प्रकार की मुहिम चलाए, क्योंकि विद्यालय को ठीक करने के लिए हम बाहर से नहीं आने वाला कोई भी। विद्यालय के बच्चे हैं, गांव वाले हैं, इसमें सरपंच साहब संदीप जी हैं, उनकी वाइफ हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहता है। हमारे स्कूल का जितना भी स्टाफ है वो सभी हमारी इस पहल में बड़ा सहयोग कर रहा है। और अब चलते भारत की संस्कृति में मातृत्व को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। माँ को केवल जननी नहीं बल्कि पालनहार, रक्षक
और परिवार की जीवन रेखा के रूप में पूजनीय माना गया है। इसी मातृ भावना और संतानों के दीर्घ आयु की मंगल कामना से जुड़ा है एक प्रमुख व्रत अहोई अष्टमी व्रत। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। प्रदेश भर में महिलाएं अहोई माता का पूजन कर अपने पुत्रों की सुख समृद्धि, आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी को संतान सुख का पर्व कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं और सायंकाल तारों के दर्शन के पश्चात अहोई माता की कथा सुनकर पूजा करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे विशेष रूप से संतान की रक्षा और उन्नति के लिए किया जाता है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती वे भी संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं। अहोई माता की पूजा दीवार या पूजा स्थल पर चित्र बनाकर या कैलेंडर रूप में अहोई माता का चित्र स्थापित करके की जाती है। उसमें 7 छेदों वाली शाही, उसके बच्चे और पास में सिंदूर, चावल, जल और फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के समय अहोई माता की आरती और कथा का पाठ किया जाता है। सायंकाल जब तारे निकलते हैं तब महिलाएं अहोई तारा देखकर जल ग्रहण करती हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय परिवार व्यवस्था के सुदृढ़ नींव का प्रतीक भी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आईजी पूर्ण सुसाइड मामले में सर्व समाज के लोगों ने काटा बवाल। करनी सेना द्वारा राजपूत धर्मशाला में करनी सैनिक सम्मेलन आयोजित। विधायक सर्राफ 5000 समर्थकों के साथ जाएंगे प्रधानमंत्री की रैली में। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल की जयंती पर किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। शिक्षा के साथ संस्कार और सेवा बदलाव की पाठशाला का उद्देश्य। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।